गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। सेमीकंडक्टर्स में अभी तक हम डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स के बारे में डिस्कस किए। आज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लॉजिक गेट्स के बारे में आज आपको हम एक्सप्लेन करते हैं। सो लॉजिक गेट्स के बारे में स्टडी करने के पहले हम अलजेब्रा के बारे में स्टडी करना पड़ता है। सो आप देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ए बुलियन अलजेब्रा के बारे में एक आइडिया रहना पड़ता है। मैथमेटिक्स में एक साइंटिस्ट इज देयर, हिज नेम जॉर्ज बोले। he explained about Boolean algebra। सो ये जॉर्ज बोले ये बुलियन अलजेब्रा के बारे में एक्चुअली एक नाम भी यूज किया, जनरली अलजेब्रा ऑफ लॉजिक। सो अलजेब्रा ऑफ लॉजिक, इसका नाम क्या बोलते हैं कि बुलियन अलजेब्रा, मतलब सम लॉजिकल फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए ये बुलियन अलजेब्रा ये जो साइंटिस्ट ने डेवलप किया। जनरली आप आइडेंटिफाई किया था बुलियन अलजेब्रा का स्पेशलिटी क्या है, मतलब बुलियन अलजेब्रा इट परमिट्स ओनली टू वैल्यूज परमिट करता है। कौन सा वैल्यूज परमिट करता है आप भी देख सकते हैं। वन, ट्रू और फॉल्स, इसको परमिट कर। सेम लैंग्वेज आप आइडेंटिफाई किया तो इलेक्ट्रॉनिक लॉजिकल फंक्शंस में है तो आपको जनरली ट्रू और फॉल्स आते हैं। जनरली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में है तो ऑन और ऑफ। नेक्स्ट मैथमेटिकली हम आइडेंटिफाई किया तो इट परमिट्स टू वैल्यूज 0 एंड 1। लॉजिकल में है तो ट्रू और फॉल्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में तो ऑन एंड ऑफ, मैथमेटिकल है तो 0 एंड 1। सो इट परमिट्स ओनली टू वैल्यूज को परमिट करते हैं। सो दिस अलजेब्रा इज कॉल्ड ए बुलियन अलजेब्रा। जनरली बुलियन अलजेब्रा ऑपरेट्स थ्री टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस। So generally Boolean algebra में and it performs three types of operations, and or not, ये टाइप ऑफ ऑपरेशंस चलते हैं। मोस्टली हम ये बुलियन अलजेब्रा जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, लॉजिक सर्किट्स इन कंप्यूटर्स, ये सब एनालिसिस करने के लिए ये बुलियन अलजेब्रा यूज करते हैं। इसलिए मोस्टली हम ये जो एंड आर नॉट ये सब परफॉर्मेंस ये लॉजिक गेट्स में हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। कैसा ऑपरेट करना एंड फंक्शन, आर फंक्शन, नॉट फंक्शन के बारे में आपको हम टीचिंग करते हैं। सो जस्ट मैंने एक नाम इंट्रोड्यूस किया, बुलियन अलजेब्रा के बारे में आपको इंट्रोड्यूस किया। बट अपार्ट फ्रॉम बुलियन अलजेब्रा टू टाइप्स ऑफ अलजेब्रा आर देयर। वन इज ऑर्डिनरी अलजेब्रा, ऑर्डिनरी अलजेब्रा। सो ऑर्डिनरी अलजेब्रा मतलब आपके पास जो नॉलेज है प्रेजेंट, डेसिमल अर्थमेटिक सिस्टम बोलते हैं उसका नाम, डेसिमल अर्थमेटिक सिस्टम। And one more algebra is there. Second one, binary algebra. This is called binary arithmetic system. सो अभी आपको हम
क्लैरिटी देते ऑर्डिनरी अलजेब्रा बाइनरी अलजेब्रा के बारे में। बाद में हम ये जो लॉजिकल फंक्शंस जो है लॉजिक गेट्स में आपको हम टीचिंग करते हैं। पहले ये दोनों के ऊपर फोकस करेंगे। आपको डाउट आता है सर क्या है ये सब, ऑर्डिनरी अलजेब्रा मतलब क्या है, बाइनरी सिस्टम मतलब क्या है, ये क्लैरिटी आपको अभी हम टीचिंग करते हैं। आप देखो सो मैंने 2 एग्जाम्पल्स देते हैं, देन आपको ऑटोमेटिकली आइडिया आ जाता है क्या है दिस डेसिमल सिस्टम, क्या है बाइनरी सिस्टम। सो एग्जाम्पल 1, कन्वर्ट सो मैंने आपको एक नंबर दे रहे 11 नहीं तो सम 12। जनरल स्टूडेंट्स आप देख सकते 12 नंबर कम्स अंडर डेसिमल अर्थमेटिक सिस्टम के अंदर आता है। सो कन्वर्ट 12, नीचे 10 मैंने लिखा, 10 लिखा मतलब मीनिंग क्या है कि दैट इज कॉल्ड डेसिमल सिस्टम। कौन सा सिस्टम, डेसिमल सिस्टम। कन्वर्ट 12 फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी सिस्टम। डेसिमल टू बाइनरी सिस्टम। सो आपको हम एक नंबर दिया, 12 नंबर दिया, ये 12 नंबर को डेसिमल से बाइनरी सिस्टम को कन्वर्ट करना है। सो कैसे कन्वर्ट करता आप देखो। पहले हम दिस इज द गिवन नंबर 12 बेस 10, बेस 10 मतलब मीनिंग डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम में एक नंबर दिया, हम बाइनरी सिस्टम को कन्वर्ट करना। बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट होने के बाद जनरली 0 एंड 1 टर्मिनोलॉजी में आता है। कैसा आता है आप क्लैरिटी देखो। 12 बाइनरी सिस्टम को तुम कन्वर्ट करने के लिए तुम 2 से डिवाइड करना पड़ता है। 2 2 6 जा 12, रिमाइंडर ही 0, रिमाइंडर 0 होता है। नेक्स्ट 2 से हम डिवाइड किया तो 2 3 जा 6, अगेन रिमाइंडर 0, 2 1 जा 1, अगेन रिमाइंडर 1 आता है। सभी आप देख सकते हैं तुम्हारे पास कंप्लीटली आपको मैंने 1 एंड 0 में कन्वर्ट कर दे, 2 से डिवाइड करके कन्वर्ट किया। दैट सिस्टम इज कॉल्ड बाइनरी सिस्टम। सभी मैंने आउटपुट आंसर कैसा लिखता आप देखो 1 1 0 0, यहां से आप ऊपर जाना पड़ता है 1 1 0 0। सो दिस इज कॉल्ड बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम है तो बेस 2 लेटर हम यूज करते हैं। सभी आपका आइडिया आ गया। कौन सा भी नंबर दिया तो डेसिमल में दिया तो बाइनरी को कन्वर्ट करने के लिए 2 से डिवाइड करके हम जाते हैं। जो भी रिमाइंडर्स आता है उसका हम आर्डर में लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट साइड आता है, बेस 2। दिस इज कॉल्ड बाइनरी सिस्टम। सभी आपको डाउट आता है सर ठीक है डेसिमल से बाइनरी को कन्वर्ट किया, सपोज बाइनरी टू डेसिमल कैसा करना है, लेट अस सी वन मोर एग्जांपल। कन्वर्ट, यही एग्जांपल हम गिवन, सेम आंसर आपका आना पड़ता है 1 1 0 0 बेस 2 फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल सिस्टम। बाइनरी से डेसिमल सिस्टम का हम कन्वर्ट करना पड़ता है। सो कैसे करना पड़ता है क्लैरिटी आप देखो 1 1 0 0 बेस 2, इसको हम कन्वर्ट करना है। कौन सा सिस्टम में कन्वर्ट करना है, डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना। कैसे करता है कि पहले मेरा सजेशन क्या है आप देखो, पहले 2 का पावर्स एक एक हम राइज करके जाएंगे। 2 पावर 0 से शुरू करो, ये फर्स्ट नंबर तो मल्टीप्लाई कर इंटू 0। नेक्स्ट सेकंड नंबर को आते समय 2 का पावर राइज कर, पहले 2 पावर 0, अभी 2 पावर 1 इंटू सेकंड डिजिट 0। नेक्स्ट थर्ड के पास हम जाते समय
2 to the power 2 इंटू 0, लास्ट के पास हम जाते समय 2 to the power 3 इंटू 0 चलते. सॉरी, हियर मैंने नंबर्स रॉन्ग लिखा. लेट मी एक्सप्लेन वन मोर टाइम. सभी आप और एक बार देखो. फर्स्ट नंबर लेते समय 2 पावर 0 इंटू दैट नंबर 0. नेक्स्ट को जाते समय 2 का पावर राइज करो, 2 पावर 1 इंटू 0. नेक्स्ट को जाते समय 2 to the power 2. अभी आप देख सकते हैं 2 to the power 2, ये नंबर 1 आता है इंटू 1, प्लस लास्ट को जाते समय 2 का पावर राइज करके जाने का 2 to the power 3 इंटू 1 चलते. ये आइडिया आपका आ गए थे बस. सो पहले 2 पावर 0, नेक्स्ट 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3. फर्स्ट नंबर 0, नेक्स्ट 0, नेक्स्ट 1, नेक्स्ट 1, तो मैंने मल्टीप्लाई करके गए. अभी लेट अस कैलकुलेट द डाटा. 2 पावर 0 इज 1, बट 1 इंटू 0, 0 चलते. हियर भी सेम 2 इंटू 0, 0. हियर 2 स्क्वायर 4 इंटू 1, 4. हियर 2 to the power 3, 8 इंटू 1, 8 चलते. सभी आप देख सकते हैं 8 plus 4 is nothing but 12 आ जाता. So this 12 coming under decimal system. सभी आप देख सकते हैं 12 को मैंने पहले बाइनरी में कन्वर्ट किया, फिर बाइनरी से डेसिमल को मैंने कन्वर्ट कर दिया. सो एटलीस्ट आप एक क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किया था बस. देन सपोज एग्जाम में ऐसा कन्वर्शंस के बारे में क्वेश्चन दिया तो इजीली आप कर सकते हैं. और एक टाइम देखो, डेसिमल में दिया तो बाइनरी को कन्वर्ट करने के लिए 2 से डिवाइड करके जाओ. बाइनरी में दिया तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 2 पावर 0 इंटू फर्स्ट नंबर, 2 पावर 1 इंटू सेकेंड, 2 पावर 2 इंटू थर्ड, 2 पावर 3 इंटू फोर्थ, ऐसा तुम कंटिन्यूशन जाना पड़ता है. देन कन्वर्शंस इजीली आ जाते हैं. टेक ए स्क्रीनशॉट. देन बुलियन अलजेब्रा लॉजिक गेट्स में हम ये जो एंड आर नॉट फंक्शंस हम कैसा ऑपरेट करते हैं, क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं. कैरी ऑन. Clear students? So let us go for logic gates. So generally computers इसमें लॉजिकल सर्क्यूट्स रहता है, उसका हम ऑपरेटिंग के वास्ते ये लॉजिक गेट्स यूज करते हैं. सभी आप देख सकते हैं. सो लॉजिकल फंक्शंस हम कैसा ऑपरेट कर सकते हैं, वन बाय वन वी विल टीच यू. सो लॉजिक गेट्स में स्टार्टिंग आपको हम फर्स्ट वन एंड गेट एक्सप्लेन करते हैं. सो एंड गेट सिंबलिकली आप आइडेंटिफाई करते हो. फॉर एनी लॉजिक गेट इनपुट्स 1 और मोर रहते हैं. अगेन देर इज एन आउटपुट भी रहता है. So let us see AND gate का symbol. Here मैंने 2 inputs दिए. This is an output Y. Inputs are A and B. Output is Y. जनरली AND गेट का परफॉर्मेंस में हम कौन सा रिजल्ट आता है, जनरली कैसे रिप्रेजेंट करता है कि A डॉट B, ए सिंबल तो हम रिप्रेजेंट करते हैं एंड गेट y इक्वल टू ए डॉट बी. नेक्स्ट वन मोर गेट यू कैन आइडेंटिफाई. सो एंड गेट के बाद
आप वन मोर गेट के ऊपर स्ट्रांग रहना पड़ता है, दैट इज नथिंग बट आर गेट। सो आर गेट का सिंबल आपको हम अभी देते, यू कैन आइडेंटिफाई। आर गेट। सो आर गेट के बारे में लेट अस सी। Here we send two inputs A and B and there is output Y। है जो आउटपुट Y हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि A प्लस B तो हम रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज आर गेट। नेक्स्ट वन मोर गेट इज द सो वन मोर गेट का नाम इज नॉट गेट। सो नॉट गेट का सिंबल आप आइडेंटिफाई किया तो इट हैज सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट रहा। सभी आप देख सकते हैं सिंगल इनपुट ये, आउटपुट जनरली हम लिखते हैं ये बार। सो दीज आर द सिंबल्स फॉर एंड गेट, आर गेट एंड नॉट गेट। सो अभी आपको हम क्लियर कट इनपुट्स देते हैं, आउटपुट हम ऑब्जर्व करना पड़ता है। जनरली हम इनपुट्स 0 एंड 1 देते हैं इन डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में। लेट अस सी फर्स्ट ये, दिस इज बी, नेक्स्ट आउटपुट y, a डॉट बी चलता। नेक्स्ट आर गेट के बारे में भी सेम, इनपुट ए, इनपुट बी, आउटपुट आप देख सकते हैं y, a प्लस बी चलता है। हेयर आप देख सकते हैं नॉट गेट में सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट, a y का वैल्यू ये बार चलते। सभी आप देख सकते हैं क्लियर कट, वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन। एंड गेट में इनपुट्स का ऑर्डर आप देखो, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, दीज आर द इनपुट्स मैंने दिए। सो जनरली एंड गेट का ऑपरेशन कैसा चलता है कि दोनों इनपुट्स मस्ट बी हाई है तो आउटपुट हाई होता है, मतलब दोनों भी इनपुट्स हाई है तो आउटपुट हाई होता है। बाकी का केसेस में आउटपुट लो हो जाता है, मतलब दोनों इनपुट्स मस्ट बी हाई। स्टार्टिंग से देखेंगे यार दोनों इनपुट्स लो हो गए सो आउटपुट लो आता है। हियर फर्स्ट इनपुट इज हाई बट सेकेंड इनपुट लो हो गए, देन ऑल्सो एंड गेट ऑपरेशन में लो आ जाता है। सो अगेन 0, हियर 0 एंड 1, हियर ऑल्सो आप देख सकते हैं एक इनपुट लो हो गए देन आउटपुट नहीं मिलेगा, अगेन 0। सो एंड गेट कब आउटपुट देता है, दोनों इनपुट्स मस्ट बी हाई। सो आप देख सकते हैं 1 एंड 1, 1 मतलब हाई, 0 मतलब लो। सो 1 एंड 1 दोनों भी हाई, इसलिए आउटपुट मिलेगा हाई आउटपुट, दैट इज कॉल्ड 1। सो दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ एंड गेट। जनरली हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में तो ऐसा लैंग्वेज यूज करते हैं, दोनों स्विच चालू किया तो बल्ब ग्लो होता है, ऐसा है तो एंड गेट। एटलीस्ट एक स्विच भी तुम बंद किया बल्ब ग्लो नहीं होता। सो दिस इज नेक्स्ट गेट आप देख सकते हैं आर गेट। आर गेट में आउटपुट आपको कब मिलता है, पहले इनपुट्स लिखने के बाद देखेंगे। इनपुट्स 0 0, 1 0,
0 1, नेक्स्ट 1 1। मैंने इनपुट्स दिया आर गेट का, अभी हम आउटपुट के बारे में स्टडी करना पड़ता है। 0, 0 एक्चुअली आर गेट एटलीस्ट 1 इनपुट हाई है तो बस आउटपुट मिल जाता है, एटलीस्ट 1 इनपुट हाई रहना पड़ता है। बट हियर देखो 0 0 दोनों भी लो हो गए, सो आउटपुट नहीं मिलता 0। हियर 1 एंड 0, 1 इनपुट हाई, दूसरा इनपुट लो, एटलीस्ट एक इनपुट हाई है तो बस आउटपुट आ जाता है। सो 1 0 का आंसर 1 आता है। हियर 0 1, हियर ऑल्सो एक इनपुट हाई, सो आउटपुट आ जाता है। हियर 1 एंड 1 दोनों भी हाई, एटलीस्ट 1 इज एनफ, बट हियर दोनों भी हाई आए, सो नो डाउट 1 इज द आंसर। सभी आपको आइडिया आ गया, एंड गेट है तो दोनों भी हाई है तो आता है, आर गेट एटलीस्ट एक इनपुट हाई है तो बस आउटपुट आ जाता है। सो दिस इज द केस ऑफ आर गेट। हियर आप देख सकते हैं नॉट गेट, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट। सपोज तुम 1 दिया, नॉट गेट का मेन मोटो क्या है कि ऑपोजिट वैल्यूज देते हैं। हाई इनपुट है तो लो आउटपुट आता है, लो इनपुट है तो हाई आउटपुट आता है। 1 है तो आंसर 0 आता है, 0 है तो आंसर 1 आता है। सो दिस इज द क्लैरिटी रिगार्डिंग एंड गेट, आर गेट एंड नॉट गेट। टेक ए स्क्रीनशॉट, देन रिमेनिंग गेट्स के बारे में हम बात कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, लेट अस गो फॉर वन मोर गेट्स। वन मोर गेट्स में आपको हम नैंड गेट, नॉर गेट, 2 गेट्स अभी एक्सप्लेन करते हैं। क्लैरिटी अब देखो। So I am going to explain 2 types of gates. One is NAND gate and दूसरा NOR gate. So meanings क्या है एक बार आप भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियरली नाम आप आइडेंटिफाई करो। नैंड गेट मतलब मीनिंग क्या है कि एंड प्लस नॉट, उसका नाम क्या बोलते हैं कि नैंड गेट। आज से आप एवरी टॉपिक में क्लैरिटी में रहना पड़ता है। एंड गेट को नॉट गेट अटैच किया, देन ये गेट का नाम क्या बोलते हैं कि नैंड गेट। सिंबल के लिए आपको हम रिप्रेजेंट करके देते हैं, आप देख सकते हैं। ये तो आप सबको मालूम है, दिस इज एंड गेट। अभी हम इसको नॉट गेट अटैच करना, जनरली हम एक सिंपली एक बबल सिंबल इधर लिखते हैं, इसका मीनिंग नॉट गेट अटैच किया। एक एंड गेट को नॉट गेट अटैच किया तो नैंड गेट आ जाता है। सभी आप देख सकते हैं, हेयर इनपुट ए, हेयर इनपुट बी, हेयर आउटपुट वाई। जनरली हम कैसे लिखते हैं, एंड गेट है तो ए डॉट बी, बट एंड गेट को हम नॉट गेट अटैच किए, देन ओवरऑल बार सिंबल आता है, ए डॉट बी होल बार आता है। सो एंड प्लस नॉट आपको सेपरेटली चाहिए, ऐसा भी तुम स्टडी कर सकते हैं।
दिस इज एंड गेट, इसको एक नॉट गेट अटैच किया, सो दिस इज कॉल्ड नैंड गेट होता है। वन एंड गेट प्लस नॉट गेट इज नथिंग बट नैंड गेट। सिंपली हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक एंड गेट को बबल सिंबल आप ड्रा किया तो दैट इज कॉल्ड नॉट, सो एंड प्लस नॉट इज नथिंग बट नैंड गेट। ठीक है स्टूडेंट्स, लेट अस सी। सभी आपके पास क्लैरिटी मिल गई। अभी हम इनपुट्स एंड आउटपुट्स के बारे में फोकस करना पड़ता है। लेट अस सी, ए इज द इनपुट, बी इज द इनपुट। पहले मैंने ए डॉट बी कैलकुलेट करता है, फिर बाद में आउटपुट y का आंसर कैलकुलेट करता है, ए डॉट बी होल बार, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। सो दिस इज द क्लैरिटी रिगार्डिंग नैंड गेट। सो लेट अस सी द इनपुट्स 0 0 1 comma 0 0 comma 1 1 comma 1। पहले इसके ऊपर तुम फोकस करो, एंड गेट। पहले अभी हम बात किया एंड गेट, दोनों इनपुट्स हाई है तो आउटपुट देते हैं, मतलब 1 and 1 केस में आउटपुट आता है, बाकी के सब केसेस में आउटपुट लो आ जाता है। लेट अस सी, 0 0 है तो 0, 1 0 है तो 0, 0 1 को 0, 1 1 है तो 1 आता। सभी हम आउटपुट के बारे में फोकस करना पड़ता है। सभी आप देख सकते हैं आउटपुट हियर 0 ए डॉट बी बार, ए डॉट बी बार मतलब नॉट गेट हम अटैच कर दे। नॉट गेट क्या करता है कि 0 है तो आंसर 1 आता है, 1 है तो आंसर 0 आता है। लेट अस चेंज, 0 नॉट गेट है तो 1, हियर भी 0 1 0 1 1 है तो आंसर 0 होता है। लो है तो हाई आता है, हाई है तो लो आता है। सो दिस इज द आउटपुट ऑफ नैंड गेट चलता है। नेक्स्ट, नैंड गेट के बाद वन मोर गेट इज दैट इज कॉल्ड नॉर गेट। सो नॉर गेट के बारे में एक बार देखेंगे। सो नॉर गेट मतलब आर गेट को आप नॉट गेट अटैच करना पड़ता है, आर प्लस नॉट, दिस इज कॉल्ड नॉर गेट। सभी हम कैसा अटैच करते हैं एक बार आप क्लैरिटी देखो। दिस इज आर गेट, ए एंड बी इनपुट्स, ए आर गेट को नॉट गेट अटैच कर, दिस इज कॉल्ड नॉर गेट। सभी नॉर गेट का आउटपुट y कैसे मिलेगा आप देखो, a प्लस बी, इतना तक आर गेट, अभी नॉट गेट अटैच किया बार। सभी लेट अस गो फॉर क्लियर कट इनपुट्स एंड आउटपुट के ऊपर फोकस करें। ए बी, ए प्लस बी, नेक्स्ट थिंग ए प्लस बी बार। So let us focus on each and every data. 0 0 1 comma 0 0 comma 1 1 comma 1 इनपुट्स मैंने दिए। अभी हम आउटपुट्स देखना है। a प्लस बी, दिस इज कॉल्ड आर गेट। आर गेट का क्लैरिटी आप देखो, आर गेट एटलीस्ट 1 इनपुट हाई है तो बस आउटपुट आ जाता है। सो 0 0 को 0, दोनों भी लो, here 1 0 1 high, so output आ जाता है। 0 1 here भी coming, 1 and 1 here also coming। here आप देख सकते हैं a प्लस बी बार मतलब आर गेट को नॉट गेट हम अटैच किया, मतलब लो आई तो हाई, हाई है तो लो आता। 0 ऑपोजिट आंसर्स, 1 1 के लिए 0, 1 के लिए 0, हेयर भी 1 के लिए 0 आता है। बट मोस्टली हम ज़्यादा स्टूडेंट्स का ऑब्जर्व किया, मोबाइल नंबर्स कैसे तो याद रखता है, ऐसा एग्जाम हॉल को याद रख के जाता है। 1 1 1 0 नैंड गेट, 0 0 1 0 0 नॉर गेट, ऐसा जाता है। दैट इज ए रॉन्ग सिस्टम।
बिकॉज एग्जाम पेपर में इनपुट्स का ऑर्डर में थोड़ा भी चेंज किया तुम्हारा आंसर्स बदलते हैं, इसलिए तुम कभी भी बाय हार्ट नहीं करना पड़ता है, स्पॉन्टेनियसली स्पॉट में तुम डिसीजन लेना पड़ता है, क्लैरिटी आपके पास रहना पड़ता है। सभी आप देख सकते हैं नैंड गेट एंड प्लस नॉट, नॉर गेट आर प्लस नॉट, ये क्लैरिटी आपके पास है तो बस। दिस इज रिगार्डिंग नैंड गेट एंड नॉर गेट, टेक ए स्क्रीनशॉट। क्लियर, लेट अस गो फॉर वन मोर गेट, उसका नाम क्या है आप एक बार देखो। XOR गेट, जनरली इसका नाम क्या बोलते हैं कि एक्सक्लूसिव आर गेट बोलते हैं। कौन सा नाम? एक्सक्लूसिव आर गेट। सो लेट अस फोकस ऑन दिस एक्सक्लूसिव आर गेट के ऊपर हम फोकस कर सकते हैं। साफ देख सकते हैं, आई एम गिविंग द सिंबल ऑफ दिस एक्सक्लूसिव आर गेट। दिस इज इनपुट ए, दिस इज इनपुट बी। ये टाइप ऑफ सिंबल आप रिप्रेजेंट किया था, इसका नाम एक्सक्लूसिव आर गेट। देन वाई, in some books it is written as a plus circle b, ऐसा रिप्रेजेंट करता है एक्सक्लूसिव आर गेट। एक्चुअल आउटपुट है तो हम ऐसा लिखते हैं y इक्वल टू ए बार डॉट बी, नहीं तो ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी। दिस इज द आउटपुट ऑफ XOR गेट, एक्सक्लूसिव आर गेट का आउटपुट ये चलता है। सो इनपुट्स हम दे देंगे, आउटपुट क्या आता है एक बार चेक करें। ए, दिस इज बी। सो आपको क्या क्या चाहिए एक बार देखो। ए बार इज रिक्वायर्ड, बी बार इज रिक्वायर्ड, नेक्स्ट ए डॉट बी बार भी चाहिए, नेक्स्ट ए बार डॉट बी भी चाहिए। फाइनली तुम्हारा आउटपुट y is required, a dot b bar plus a bar dot b, ये आंसर आपको आना पड़ता है। सो दिस इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव आर गेट। एक एक डाटा, एक एक ऑपरेशन हम देखेंगे। फर्स्ट इनपुट्स 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1। सो मैंने इनपुट्स दे दिए 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1। सो ए बार मतलब ए का क्वाइट ऑपोजिट। सो ए का ऑपोजिट आप देख सकते हैं 0, 1, 0, 1। 0 है तो लो, है तो हाई, हाई है तो लो, अगेन लो। सो हाई है तो लो। ए बार मतलब मीनिंग क्या है कि नॉट गेट, क्वाइट ऑपोजिट आंसर्स देते। सिमिलरली बी बार 0, 0, 1, 1। देन आप गेस करो क्या होता है 0, 0, 1, 1। 0 है तो 1 आएगा, 1, 1, 0, 0 चलता। दिस इज बी बार। नेक्स्ट स्टेप ए डॉट बी बार। ए डॉट बी बार हम देख सकते हैं, डॉट मतलब एंड गेट। एटलीस्ट दोनों इनपुट्स मस्ट भी हाई होना पड़ता है। एंड गेट मतलब मीनिंग क्या है कि दोनों इनपुट्स हाई है तो
आउटपुट भी हाई आते हैं, नहीं तो लो आ जाता है। ए डॉट बी बार मतलब ए का डाटा बी बार का डाटा तुम देखना, मतलब दिस फर्स्ट वाला एंड फोर्थ वाला चेक करो, दोनों भी हाई है तो आए, एटलीस्ट एक भी लो हो गया जीरो हो जाता है। लेट्स से 0 1 0 1 0 एंड 1, 0 लो हो गया सो आउटपुट भी लो होता है। नेक्स्ट में देखो 1 एंड 1 दोनों भी हाई, सो 100% हाई इनपुट आउटपुट आता है। 0 एंड 0 0 आता है, 1 एंड 0 है तो 0 आता है। दिस इज ए डॉट बी बार। सिमिलरली आप ए बार डॉट बी देखना है, ये दोनों चेक करना। डॉट मतलब अगेन एंड, एंड मतलब दोनों इनपुट्स मस्ट भी हाई रहना पड़ता है। अब देखो 0 1 नहीं, 0 0 को भी नहीं चलता, 1 1 दोनों भी हाई, सो ये केस में हाई इनपुट आता। हियर अगेन 1 0 नहीं चलता, बिकॉज एटलीस्ट दोनों मस्ट भी 1 नहीं तो चलता है, एटलीस्ट एक भी 0 हो गए तो 0 होता है। सो ए बार डॉट बी में फर्स्ट वन 0 कामा 1 0 0 कामा 0 0, हेयर 1 कामा 1 1 लिखा बिकॉज दोनों मस्ट भी हाई, इसलिए 1 आएगा। नेक्स्ट वन हेयर आप देख सकते हैं 1 कामा 0 1 कामा 0 आए तो अगेन 0 आ जाता। सो दिस इज द क्लैरिटी रिगार्डिंग ए बार डॉट बी। बट आपका गेट एक्सक्लूसिव आर गेट, देन ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी, ये दोनों के बीच में प्लस सिंबल लिखा। प्लस मतलब मीनिंग क्या है कि आर गेट, आर गेट कब आउटपुट देता है कि एटलीस्ट एक इनपुट हाई है तो बस। लेट अस सी 0 0 दोनों भी लो हो गए सो लो, 1 कामा 0 एक इनपुट हाई सो हाई आता है, 0 कामा 1 इधर भी सेम एक इनपुट हाई सो हाई आ जाता है। नेक्स्ट 0 0 दोनों भी लो हो गए सो 0 हो जाता है। सो दिस गेट का नाम क्या बोलते हैं कि एक्सक्लूसिव आर गेट बोलते हैं। सो 2017 18 19 कंटिन्यूअस ईयर्स में ये गेट जनरली दी, इसीलिए डोंट मिस दिस गेट। एक्सक्लूसिव आर गेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गेट इज दिस। सभी आप एक बार फोकस करो, आपका आइडिया आ जाता है गेट का डायग्राम कैसा हम ड्रा कर सकते हैं, और एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायग्राम कैसा देते हैं एक बार देखो। This is A, this is B. सभी आप देख सकते स्टूडेंट्स, दिस इज ए, सो इधर ए बार आता है, दिस इज बी, हियर बी आपको आने के बाद ये आर गेट, देन ए बार। 1 minute, I will draw the diagram very clearly. सो आपका आउटपुट एग्जैक्टली ये पैटर्न में आना पड़ता। सो इन दैट पैटर्न वी विल अरेंज। Now you can focus. सो मैंने मेरा कन्वीनियंट वे में आपको एक डायग्राम ड्रा करके दे रहे हैं जनरली, सो आप आइडेंटिफाई किया तो। सो इन जनरल टेक्स्ट बुक्स में डायग्राम कैसा रहता है वो भी आपको हम एक्सप्लेन करते हैं, सो पहले आप देख सकते हैं।
हियर आप ऑब्जर्व किया तो सो लाइक दिस ऑल्सो आप ले सकते हैं। सभी आपको मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन करता आप देख सकते हैं। फर्स्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस गेट। ए गेट का इनपुट्स क्या है आप देखो, ए को नॉट गेट अटैच किया, सो दिस इज ए बार, दिस इज बी। पहले इतना तक आइडिया रहना पड़ता है। नेक्स्ट हियर आप देख सकते हैं ए गेट को इनपुट्स क्या हो गया, यहां से ये आया, दिस इज ए, बट यहां से बी आया, बट बी को नॉट गेट अटैच किया, देन दिस इज बी बार। सभी आप देख सकते हैं ये दोनों भी एंड गेट्स है तो जनरली आंसर डॉट सिंबल आता है बीच में, ए बार डॉट बी। हियर आप देख सकते हैं ए डॉट बी बार आता है। सभी ये दोनों भी मायने कैसे ज्वाइन कर रहे आप एक बार देखो। मैंने एक आर गेट को अटैच किया, देन आउटपुट वाई का आंसर क्या हो गया आप देखो, ये दोनों के बीच में आर गेट, देन बीच में प्लस सिंबल आता है, ए बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी बार आता है। सभी देखो ऐसा एग्जाम हॉल में गेट दिया आपको, देन आप भी ऐसे ही सोचो नॉर्मली, ये एक नॉट गेट दिया, सो ए बार डायरेक्टली बी, ए बार एंड बी एंड गेट दिया, देन बीच में डॉट हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट स्टडी करते समय ऐसे स्टडी कर, ए कहां से आया, बी से आया, एक नॉट गेट दिया, सो ये बी बार, ये तो डायरेक्टली ये, सो दोनों के बीच में एंड गेट, देन डॉट सिंबल आया। इतना तक आने के बाद तुम एनालिसिस करना, ये दोनों भी आर गेट को अटैच किए, आर गेट है तो दोनों के बीच में प्लस सिंबल आता है, ए बार डॉट बी प्लस ए बार ए डॉट बी बार। सो अभी तुमको आइडिया आ गया, ये गेट इज नथिंग बट एक्सक्लूसिव आर गेट होता है। सो एग्जाम पेपर में आपको क्या करता है, व्हाट इज द आउटपुट पूछते हैं। एक्सक्लूसिव आर गेट है तो आउटपुट क्या होता है आप देखो, 0 1 1 0 होता है, देन ये आंसर ऑप्शंस में आप सेलेक्ट करना पड़ता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गेट इज दिस। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में 100% आप ये गेट प्रैक्टिस करना पड़ता है। क्लियर, टेक ए स्क्रीनशॉट, देन वी कैन गो फॉर वन मोर इंफॉर्मेशन। क्लियर स्टूडेंट्स, अभी आप आइडेंटिफाई किया तो आप डी मॉर्गन लॉस बोल के रहता है, उसमें मेरा सजेशन आप देखो, सो मेनी लॉस रहते हैं बट मिनिमम 3 लॉस परफेक्टली प्रैक्टिस कर। उसमें नंबर 1 ए बार होल बार ऐसा आपको दिए, ए बार मतलब ऑलरेडी नेगेटिव, अगेन बार, नेगेटिव को नेगेटिव किया तो सिंपली ये आंसर आ जाता है। नेक्स्ट नंबर 2 ए प्लस बी होल बार आपको दिए, सपोज ए प्लस बी होल बार दिया तो हम ऐसे लिखते हैं, ए बार डॉट बी बार लिखना पड़ता है। नेक्स्ट वन मोर भी आप प्रैक्टिस करना पड़ता है। नंबर 3 बीच में डॉट दिया, सपोज
ए डॉट बी होल बार दिए, देन ए बार प्लस बी बार आ जाता। दीज लॉस आर कॉल्ड डी मॉर्गन लॉस। ऐसा सो मेनी रहते हैं, बट ए बेसिक ए 3 तुम्हारे हाथ में है तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कौन सा भी टाइप क्वेश्चन दिया था हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो मैंने आपको अभी तक एंड गेट, आर गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सक्लूसिव आर गेट, एक्सवार गेट आपको हम एक्सप्लेन किया। अभी एक्चुअली हम आपको अगेन 2 गेट्स के बारे में ज़्यादा फोकस करते हैं, नैंड एंड नॉर गेट्स। ये गेट्स का नाम यूनिवर्सल गेट्स बोलते हैं। नैंड गेट, नॉर गेट का नाम क्या बोलते हैं कि यूनिवर्सल गेट्स। क्यों ऐसा बोलते हैं कि ये गेट्स यूज करके तुम कौन सा भी गेट तैयारी कर सकते हैं। नैंड गेट्स यूज करके आर एंड नॉट तीनों भी तैयार कर सकते। नॉर गेट यूज करके अगेन आर एंड नॉट तीनों में हम तैयारी कर सकते हैं। इसलिए नैंड एंड नॉर इसका नाम क्या बोलते हैं कि यूनिवर्सल गेट्स। सभी हम यूनिवर्सल गेट्स के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, बट इसमें आपका बेनिफिट क्या है कि आपको हम डायग्राम्स देते हैं, तुम एनालिसिस करके, मैंने जैसे है तो ये डायग्राम एनालिसिस करके आउटपुट लिखा, आप भी ऐसा आउटपुट लिखने में ट्राई करना पड़ता है। आपका हम 3 डायग्राम्स भी देते हैं, लेट अस सी। सो लेट अस गो फॉर यूनिवर्सल गेट्स। सो 100% डी मॉर्गन लॉस भी आप प्रैक्टिस करो, बिकॉज डी मॉर्गन लॉस बहुत हेल्पफुल होता है आपको ये जो लॉजिक गेट्स सर्क्यूट्स में। ये डी मॉर्गन लॉस स्ट्रिक्टली आप फॉलो करना पड़ता है। साथ भी मैंने एक नाम यूज कर रहे आपको, यूनिवर्सल गेट्स, मतलब एनी टाइप ऑफ गेट कैन बी मेड बाय यूजिंग नैंड गेट एज वेल एज बाय यूजिंग नॉर गेट। नैंड गेट, नॉर गेट यूज करके हम कौन सा भी टाइप ऑफ गेट प्रिपेयर कर सकते हैं। लेट अस फोकस ऑन दैट। यूनिवर्सल गेट्स, सो आपको हम 3 डायग्राम्स देते हैं, आप कौन सा गेट तैयारी हो गया ये आप डिसाइड करना पड़ता है। सो आई विल ड्रॉ द डायग्राम्स, लेट अस फोकस ऑन दोस। We will give you 3 diagrams, we will give you, आप one by one focus कर। Number 1, एक गेट मैंने दिया अभी। नेक्स्ट वन मोर आई एम गिविंग, नंबर 2, this is second one. Here inputs A and B दिए। Next one more I am giving, third one.
हियर भी इनपुट्स आई एम गिविंग ए एंड बी मैंने दिए। सो मैंने आपको 3 गेट्स दिए, आप ये तीनों गेट्स एनालिसिस करके नॉर गेट यूज करके कौन सा गेट आर गेट, कौन सा गेट नॉट गेट, कौन सा गेट एंड गेट, ये तीनों गेट्स का नाम तुम डिसाइड करना पड़ता है। सो लेट अस फोकस ऑन वन बाय वन। फर्स्ट वन के ऊपर हम पहले स्टडी करेंगे कौन सा गेट तैयार हुआ देखो। सो मेरा सजेशन पहले देखो, हियर एक ही नॉर गेट मैंने यूज किया, दिस इज कॉल्ड नॉर गेट। हियर 2 नॉर गेट्स यूज किया, हियर 3 नॉर गेट्स यूज किया। आप भी एग्जाम को ऐसे ही प्रैक्टिस कर, सिंगल नॉर गेट है तो आंसर क्या आता है, 2 नॉर गेट्स है तो क्या आता है, 3 नॉर गेट्स है तो क्या होता है, देन एग्जाम हॉल में विद इन 1 सेकेंड में आप अटेंड कर सकते हैं। लेट अस सी। सो ए इज द इनपुट, हियर दोनों प्लेसेस में भी ये इनपुट हो गया। सो हियर ये दिस इज ऑल्सो ये, दिस इज आर गेट। आर गेट है तो बीच में प्लस सिंबल आता है, ए प्लस ए आता है, बट लास्ट में एक बबल सिंबल आए, देन नॉट गेट, वो ओवरऑल बार आता है। जनरली ए प्लस ए का आंसर इज ए। सो ए बार आपको आ गया। सभी आप बताओ कौन सा गेट है गेट, इनपुट इज ए, आउटपुट इज ए बार, ए का ऑपोजिट आंसर आए, मतलब ए गेट का नाम क्या बोलता है कि नॉट गेट। सभी तुमको कंक्लूजन क्या मिला, नॉट गेट आपको मिलने के लिए हाउ मेनी नॉर गेट्स लिया, एक ही नॉर गेट लेना पड़ता है। सो ए गेट का नाम क्या बोलता है कि दिस इज कॉल्ड नॉट गेट। एक नॉट गेट हम तैयारी कर रहे, साथ से प्रैक्टिस कर दो। नॉर गेट यूज करके हम नॉट गेट तैयार की। अभी दूसरा गेट क्या हो सकता है, लेट अस स्टडी। ए एंड बी आर द इनपुट्स, इतना तक, देन एक बबल सिंबल इज देयर, इतना तक ए प्लस बी आता है, यार नॉट सिंबल है तो ए प्लस बी बार आता है। सो हियर ए प्लस बी होल बार आता है। इसको हम दोनों इनपुट्स सेम दिए, सेम ए प्लस बी बार इधर एंड इधर आता है, अगेन एक बबल सिंबल दिए, देन कैसा एनालिसिस करना पड़ता है, लेट अस सी। दोनों भी इधर आते समय ए प्लस बी बार, फर्स्ट इनपुट, सेकंड भी सेम बट दिस इज आर गेट। आर गेट है तो बीच में प्लस, ए प्लस बी बार। सो इतना तक मैंने लिख दिया, दोनों भी ए प्लस बी बार, ए प्लस बी बार। आर गेट है तो बीच में प्लस, बट यार बबल सिंबल है मतलब ऊपर बार आता। सो इसको आप एनालिसिस का है तो आप देख सकते हैं ए प्लस बी बार प्लस ए प्लस बी बार इज नथिंग बट ए प्लस बी बार होल बार आ जाता है। ये दोनों भी मिलके सिंगल आंसर आता है ए प्लस बी बार। सो होल बार, ए प्लस बी बार होल बार आए तो सिंपली ए प्लस बी आ जाता। ए प्लस बी आया मतलब कौन सा गेट आएगा आपको, आर गेट आए। कौन सा गेट, आर गेट, मतलब 2 नॉर गेट्स यूज किया तो 1 आर गेट तैयारी कर सकते हैं। सो दिस इज आर गेट। सभी हियर आउटपुट क्या आने का चांस है, लेट अस सी। हियर ए इज द इनपुट फॉर बोथ। हियर क्या होता है कि आपको ए प्लस ए होल बार मतलब सिंपली ए बार आ जाता है इधर। हियर भी सेम बी, बी बार आ जाता है। अभी आप देख सकते हैं दोनों भी आर गेट के पास आए, देन ए बार प्लस बी बार, बट अगेन बबल सिंबल ओवरऑल बार आता। सभी आपको मैंने डी मॉर्गन लॉस में एक्सप्लेन किया। सो देन ये कैसे लिख सकता है, ए बार होल बार डॉट बी बार होल बार लिख सकते हैं, देन फाइनली ए डॉट बी आ जाता है। ए बार प्लस बी बार होल बार आप ऐसे लिख सकते हैं, ए सम एक्स ए सम वाई है तो एक्स प्लस वाई होल बार इज नथिंग बट एक्स बार डॉट वाई बार। एक्स मतलब ए बार होल बार डॉट बी बार होल बार, सिंपली ए डॉट बी आता है। सो ए डॉट बी मतलब कौन सा गेट होता है कि आपको एंड गेट होता है। सभी आर्डर आप देखो एक बार, आपको भी आइडिया आ जाता है। नॉर गेट का नाम यूनिवर्सल गेट नाम बोलते हैं क्योंकि नॉर गेट यूज करके नॉट गेट तैयारी कर सकते हैं, आर गेट तैयारी कर सकते हैं,
एंड गेट भी तैयारी कर सकते हैं। नॉट गेट यूज करके हम नॉट गेट तैयारी करने के लिए एक ही नॉर गेट यूज किए, आर गेट के लिए दो नॉर गेट्स यूज किए, एंड गेट के लिए तीन नॉर गेट्स हम यूज किए। दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ नॉर गेट। सिमिलरली यूनिवर्सल गेट के अंदर नैंड गेट भी आता है। लेट अस सी हियर यूनिवर्सल गेट्स। NAND gate is also coming. So इसमें भी आपको हम 3 डायग्राम्स देते हैं, आप 1 by 1 डायग्राम एनालिसिस कर कौन सा गेट आने का चांस रहता है। लेट अस सी। So let me draw the first diagram. You will get an idea. Here I am giving so here input A is given, सब आउटपुट स्टडी किया था बस कौन सा गेट आने का चांस रहा था। नेक्स्ट वन मोर, this is one more gate we give again, last one. सो दीज आर द 3 लॉजिक गेट्स का डायग्राम्स आपको हम दिए, सभी आप डिसाइड करना पड़ता है। नैंड गेट्स मैंने यूज किए 1 3, हियर 2 नैंड गेट्स यूज किए। फाइनल आउटपुट कौन सा गेट आने के चांस रहता है एक बार देखेंगे। हियर ये दोनों को भी इनपुट्स ये, हियर बीच में एंड गेट, फिर बाद में नॉट गेट। एंड गेट है तो ये डॉट ये होता है, फिर बाद में बबल सिंबल देन बार। सभी आप देख सकते हैं ये डॉट ये बार इज नथिंग बट ए बार। ये आई तो आंसर ए बार आया, मतलब ये गेट का नाम क्या बोलता है कि नॉट गेट, मतलब सिंगल नैंड गेट यूज करके हम एक नॉट गेट तैयारी कर सकते हैं। मतलब इधर भी सेम एक नॉट गेट, एक नॉर गेट यूज करके नॉट गेट, हियर भी सेम एक नैंड गेट यूज करके एक नॉट गेट तैयारी किया। बट हियर आप देख सकते हैं दिस इज ए, दिस इज बी। ए इधर आते समय ए बार होता है, हियर बी आते समय बी बार होता है। सिंपल थिंग्स आप ज़्यादा अप्लाई करने की जरूरत नहीं। एक ही इनपुट नॉट सिंबल ए बार, बी बी बार, दोनों भी इधर आते समय नैंड एंड गेट
एंड गेट इधर आए, एंड गेट आई तो बीच में आपको डॉट आता है, बट लास्ट में आप देख सकते हैं बबल सिंबल दिए, बबल मतलब ओवरऑल बार आता। सो ए बार डॉट बी बार होल बार, अभी आंसर क्या होता है, डी मॉर्गन लॉस हम यूज किया, ए बार होल बार प्लस बी बार होल बार। देन आप देख सकते हैं ए बार होल बार मतलब ए प्लस बी आ जाता। सभी देखो ए प्लस बी मतलब आर गेट। सभी क्लैरिटी देखो स्टूडेंट्स, नॉर गेट है तो 2 नॉर गेट्स यूज करके एक आर गेट आए, बट नैंड गेट्स है तो 3 यूज किया तो एक आर गेट आए। वन मोर टाइम, ए बार बी बार इतना तक एंड है तो डॉट बबल ओवरऑल बार, देन डी मॉर्गन लॉस है तो ए बार होल बार बीच में प्लस बी बार होल बार, सो ए प्लस बी आ गए। अभी लास्ट आप देख सकते हैं ए एंड बी, हेयर बबल सिंबल, सो देन हेयर ए डॉट बी होल बार आए, अगेन आउटपुट ए डॉट बी होल बार बार, सो सिंपली ए डॉट बी आ गए। ए डॉट बी मतलब गेट का नाम एंड गेट होता है। कौन सा गेट होता है, एंड गेट होता है। हम ज्यादा स्टूडेंट्स को सजेशन क्या देते हैं कि एग्जाम हॉल में अपने पास इतना टाइम नहीं रहता, देन कैसे हैंडल करना, कुछ ना, वेरी सिंपल। मेरा सजेशन क्या है, देखो नॉर गेट नैंड गेट का नाम यूनिवर्सल गेट्स, तुम नंबर ऑफ गेट्स ऑर्डर प्रैक्टिस करो। पहले ऑर्डर देखो, नॉट आर एंड, नॉट है तो 1 गेट, आर है तो 2 गेट्स, एंड है तो 3 गेट्स, मतलब 1 2 3। हियर ऑर्डर देखो, नैंड गेट्स है तो 1 नॉट गेट आ गया, 3 आर गेट आए, 2 एंड गेट आए, मतलब इधर ऑर्डर थोड़ा चेंज, इधर 1 2 3 बट इधर 1 3 2। एग्जाम पेपर में क्लियरली, एग्जाम पेपर में क्वेश्चन स्टडी करना, कितना नैंड गेट्स यूज किया, 3 नैंड गेट्स यूज किया, टिक कर दो आर गेट, 3 नॉर गेट्स यूज किया, देन टिक करो एंड गेट। इसलिए नॉर है तो ऑर्डर 1 2 3, नैंड है तो 1 3 2 चलता है। टेक ए स्क्रीनशॉट, यूनिवर्सल गेट्स, नॉर गेट एंड नैंड गेट। क्लियर स्टूडेंट्स? सो जनरली लॉजिक गेट्स में आप 100% एक क्वेश्चन आने के चांस रहता है। ईजीली आप इनपुट्स दे के आउटपुट आने के बाद वेरीफाई करके आप स्कोर कर सकते हैं। इसीलिए डोंट मिस द क्वेश्चन फ्रॉम लॉजिक गेट्स। ट्रांजिस्टर को कैसा है तो हम उतना इंपॉर्टेंस दिए, आप लॉजिक गेट्स को भी उतना ही इंपॉर्टेंस आप देना पड़ता है। सो अगेन आपको लॉजिक गेट्स में स्टिल प्रैक्टिस के लिए आपको हम सो मेनी मॉडल्स प्रैक्टिस शीट्स में आपको हम कवर किए। नेक्स्ट लेक्चर में एक बार उसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। सो इतना तक प्राइमरी नॉलेज आपके पास रहना पड़ता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।